हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएशन के बारे में। जैसे इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया है और कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन लेकर के हम आए हैं। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स है और उन पर बेस्ड जो भी हमें फार्मूले आएंगे तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, कुछ प्रॉब्लम और फार्मूले डिस्कस करते हैं। तो आइए, क्या है, क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस क्या है बच्चों, दे रखा है cos sin x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बच्चों, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। या क्या कहेगा, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ cos sin x विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में sin x का डिफरेंशिएशन। तो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि क्या करना। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस में जो हमारा क्वेश्चन गिवन हो तो उसको सबसे पहले चालू करते समय हम क्या करेंगे, लेट करेंगे जहां cos इसको किसके इक्वल, y इक्वल टू लेट कर लेंगे cos sin x। फिर क्या बताया गया था, अब यहाँ हमें क्या है, डिफरेंशिएशन तो मालूम है, लेकिन काहे का डिफरेंशिएशन मालूम है, पता है। अगर d dx ऑफ sin x होता था तो sin x का क्या होता था, cos x, इतना पता। पर लेकिन sin के अंदर वो यहाँ क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ cos का हमें चाहिए फिलहाल, अभी sin का नहीं चाहिए, तो यहाँ किस का हम लिखेंगे, cos का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो cos का क्या होता था, माइनस का sin। तो cos का क्या होता था डिफरेंशिएशन, माइनस का sin x होता था। तो अब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अब हमारा क्या है, cos तो है पर लेकिन cos के साथ एंगल में x नहीं है, क्या है, पूरा का पूरा sin x है। तो हम लोग क्या लेट करेंगे, यही लेट कर लेंगे, लेट sin x इक्वल टू t। तो sin x इक्वल टू अगर हम लोग t लेट कर लिए तब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos t। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें चाहिए तो dy बाई dx है ना, क्या चाहिए, dy बाई dx। तो dy बाई dx करने के लिए क्या है, जो y वाला है फंक्शन, y वाले का x के रिस्पेक्ट में, y वाले किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और t वाले फंक्शन का काहे के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। क्यों, t हमारा फंक्शन x का है, y फंक्शन कितना है, t का है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बच्चों जो वैल्यू है काहे की, t की वैल्यू कितनी है, sin। तो हम लोग कहाँ रखेंगे, t के प्लेस पे रखेंगे, t कहाँ है, यहाँ पे। और ये y की वैल्यू कितनी है, cos x। तो इसको हम किसके प्लेस, cos t किसके प्लेस पे रखेंगे, y के प्लेस पे। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, d dt ऑफ y की वैल्यू कितनी है, cos t। तो cos t करेंगे इनटू d dx ऑफ t की वैल्यू कितनी है, sin x। तो यहाँ क्या कर देंगे, sin x हो जाएगा। अब क्या करना है, तो cos x का t के रिस्पेक्ट में हो, चाहे cos x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, माइनस साइन होता है। तो हम लोग माइनस साइन करेंगे। माइनस साइन करने के बाद जो यहाँ होता है, चाहे t हो चाहे x हो, तो उसको लिख देंगे। अब क्या है, इनटू d dx ऑफ, इसको क्या करना है, हमें अवकलन ही कर देना है। तो क्या हो जाए, साइन का अवकलन क्या होता है, सेंस d dx ऑफ साइन, d dx ऑफ साइन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x। यहाँ कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, यूजिंग t की वैल्यू हम लोग कह रहे हैं, यूजिंग t इक्वल टू क्या, t की वैल्यू कितनी है, sin x। तो t इक्वल टू sin x हम यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन t के प्लेस पे sin x प्लस इंटू cos x। तो ये क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू हो जाएगी, dy बाई dx। तो इस प्रकार का फंक्शन अगर कोई मिलता है बच्चों तो हमें क्या करना होता है, लेट के सॉल्व करना होता है। अगर मान लीजिए ये तो रहा कौन सा मेथड,
ट्रेडिशनल मेथड जिसे हम लोग क्या करते हैं अपना एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में करेंगे। अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, मान लीजिए हम कहीं एयरफोर्स या एनडीए या अदर कोई एग्जाम्स में कर रहे हैं, तो क्या उस समय हम ये मेथड अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे। तो हमें क्या करना होगा उस समय करने के लिए ये जो है वैल्यू सीधे cos साइन है, तो इसको सबसे पहले हम अपना पूरा x मान लेंगे। तो cos का क्या होता है? माइनस साइन होता है। x के प्लेस पे जो भी है उसको चुपचाप लिख देंगे। क्या ये x है? क्या x नहीं है? तो x नहीं है तो इसका फिर से हम करेंगे तो साइन x का क्या होता है? cos x हो जाता है। ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो डायरेक्ट ऑनलाइन में किया जाता है। ये क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड होता है। यूपी बोर्ड में जैसे बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो ऐसे करेंगे, या कहीं कंपटीशन वगैरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो हमें ऐसे करना है। तो ये चीज़ होता है बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, क्वेश्चन तो अच्छा है। क्या क्वेश्चन? फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फंक्शन क्या है? अंडर रूट कॉस फिर रूट एक्स। ये है का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। याद रखिए बच्चों, इसको बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। या तो इसको y इक्वल टू कह देगा या तो वैसे करना है। अब हमें क्या करना है? ज्ञात करना इसका अवकल गुणांक। तो कैसे ज्ञात करेंगे? कैसे करेंगे? जैसे बताए थे, आइए हम लोग पहले ट्रेडिशनल मेथड से कर लेते हैं। तो इसको लेट सॉल्व कर देते हैं। क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट कर लेंगे इसको किसको? y इक्वल टू हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर रूट ऑफ cos x। अब इसके बाद क्या करना है? इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जो वैल्यू है, अब हमें कहीं भी मान लीजिए इसकी वैल्यू करना होगा। तो ये y इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं, इसके अगर हम लोग फंक्शन बनाने लगे कितने फंक्शन बनेंगे? 3 फंक्शन बनेंगे। कैसे? देखो y इक्वल टू अगर हम लोग लेट यहाँ लेट कर लें cos स्क्वायर रूट एक्स। cos स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? t। फिर क्या कर सकते हैं? एंड रूट एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? s मान लो। क्या लिख सकते हैं? s। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? y इक्वल टू यहाँ क्या रख देंगे? इसके पूरे के प्लेस पे t। तो t की रूट हो जाएगा। फिर t इक्वल टू क्या लेट किए थे? cos रूट एक्स। तो रूट एक्स के प्लेस पे क्या लिख किए हैं? s लिख किए हैं। तो रूट एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा? s हो जाएगा। फिर उसके बाद s इक्वल टू कितना है? रूट एक्स है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? dy बाई डी एक्स। क्या ज्ञात करना है? dy बाई डी एक्स। सबसे पहले y का t में करेंगे। y किस में करेंगे? t में। फिर t का किस में करेंगे? s में। t का s में। फिर s का काहे में करेंगे? x में। s का काहे में करेंगे? x में। अब क्या करेंगे? t से t कैंसिल, ds से ds कैंसिल, dy बाई डी एक्स बचा। बस अब क्या करना? अब इनकी सबकी वैल्यू रख दो। देखो अब यहाँ जो y की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट 2। t की वैल्यू कितनी है? cos s। और s की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ x। तो सबकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू d dt ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t। फिर इंटू d dx ऑफ ds किसका? cos s। फिर इसके बाद इंटू d dx ऑफ स्क्वायर रूट x। अब क्या करना है? ये जो रूट है इसको कायम बदल लेना है पावर में। या तो बच्चों याद हो आप लोगों को बताया गया था, अभी तो फिलहाल हम पावर से ही कर देते, फिर डायरेक्ट अभी बताएंगे क्या होता है। जैसे रूट एक्स हुआ करता था तो रूट एक्स को हम क्या किया करते थे? इसको पावर में लिखा करते थे। और पावर वाला फार्मूला हमारा क्या होता था? अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन है अगर पावर में है तो क्या करते थे? पावर पहले लाओ और पावर में से एक कम कर दो। यही फार्मूला हुआ करता था। तो इसी का हम लोग जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब हम करेंगे रूट एक्स, तो रूट एक्स की वैल्यू वो पावर पहले लाएंगे जब इसका डी डी एक्स करना होगा तो पावर पहले 1/2 हो जाएगा। फिर पावर में से एक कम करेंगे तो आधा से एक कम हो जाएगा। कितना आ जाता था? 1/2
क्या हो जाएगा, x की पावर आधा तो एक गया माइनस आधा, तो x की पावर माइनस 1/2, तो ये नीचे आता था प्लस हो जाता था, x की पावर प्लस का 1/2। अब हमें पता था रूट का 1/2 लिखा जा सकता है, तो 1/2 को रूट भी लिखा जा सकता है, तो 1/2 को क्या लिख देंगे, वो x की पावर 1/2 को रूट। तो याद रखिएगा बच्चों, डी डी एक्स आप अगर मान लीजिए तुम्हारे पास निकालने का टाइम कम है तो आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, किसका, रूट एक्स का होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बस अब इसके बाद क्या करना है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर dy बाई डी एक्स हो गया, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू वो, अब हम इसी का रूट एक्स का यही फॉलो करेंगे, क्या करेंगे 1/2 रूट के अंदर जो है उसको लिखो, तो क्या 1/2 रूट के अंदर क्या है, t, ये हो गया, इनटू cos x का क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ cos x, आपको बताया गया था क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ cos x क्या होता था, माइनस का साइन x, यही होता था। जैसे हम लोग cos x का क्या लिखेंगे, माइनस का साइन x लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसका भी 1/2 रूट एक्स है, तो ये रूट एक्स आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, हाँ, तो इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे, अब इसके बाद हमें t की वैल्यू यूज कर देना, बस हो गया। अब इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 अगर हो जाएगा, या 1/4, फिर इसके बाद ऊपर माइनस साइन s है, फिर इसके बाद नीचे क्या, ये रूट एक्स बचेगा और रूट टी बचेगा, बस और तो कुछ है नहीं, रूट टी और रूट एस। तो अब क्या करेंगे बच्चों, तो आप लोग इधर इसको देख लीजिए, इरेज कर रहे हैं, आगे क्वेश्चंस बनाना है। तो हम लोग बच्चों आगे इसको देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग इसको करेंगे, अब हमें क्या करना है, यूजिंग वैल्यू ऑफ टी एंड एस, टी और एस की जो वैल्यू है सबसे पहले हम लोग रखेंगे। सबसे पहले काहे की वैल्यू रख दें, टी की वैल्यू कितनी है, cos s है, तो पहले यूजिंग t इक्वल टू cos s, t इक्वल टू cos s है, तो हम लोग यहाँ रखेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4 इंटू माइनस का साइन के बाद s अपान t की वैल्यू कितना रखेंगे, cos s, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट cos s, फिर इसके बाद रूट x है, रूट s है, रूट s कहाँ बच्चों, ये नीचे क्या है, रूट x है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ भी रूट x ही है। अब हमें s की वैल्यू रखना है, तो s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट x, तो हम लोग यहाँ रख देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/4 माइनस साइन s के प्लेस पे रूट x, यहाँ रूट x हो जाएगा अपान स्क्वायर रूट cos s के प्लेस पे रूट x, क्या हो जाएगा, रूट x हो जाएगा। फिर इसके बाद अब हमारा क्या है, ये हो गया, रूट एक्स सेम टू सेम है, इसको अलग लिख दो रूट एक्स, बस और कुछ मल्टीप्लाई होगा और कुछ नहीं होने वाला, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सूत्र से लिख दें, क्या हो जाएगा, माइनस पहले लिख दें, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर रूट एक्स अपान 4 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ होगा cos स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस का सलूशन हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह क्वेश्चन मिल जाए तो ऐसे किया जाता है। हाँ, तो ये हुआ बच्चों। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन हमें कहा, ये तो है बुक में था, जैसे बुक में हमें यूपी बोर्ड में सॉल्व करना है। मान लीजिए यही क्वेश्चन हमें कैसे मिल जाए, डायरेक्ट हमें कह जाए अवकल हमें इसको डायरेक्ट फाइंड करना हो और ऑब्जेक्टिव हो, तब उस समय हम लोग क्या करेंगे, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव वाले में कोई, क्योंकि उसमें मेथड देखना नहीं होता बच्चों, क्या करना हमें आंसर चाहिए होता है ना, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से कर लेंगे। क्या करेंगे,
ये पूरे को रूट मानेंगे तो रूट एक्स हमें पता है ना, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो सीधा लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, एक्स के अंदर जो भी है उसको पूरा रूट में लिख दो cos रूट एक्स। ठीक है, अब अंदर एक्स था क्या? नहीं, एक्स नहीं था, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, cos का क्या होता है, अब इसको हम पूरे cos मानेंगे, इसको हम x मानेंगे, तो cos x का क्या होगा, तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स के प्लेस पे रूट एक्स है। अब इस बार भी अभी हमारा क्या है, x जो है यहाँ नहीं है, क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का फिर से हम लोग करते तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये हो जाता है इसका डायरेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करके एक बार लिख दो, 1/4 नीचे हो जाएगा, ऊपर का माइनस साइन रूट एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट cos रूट एक्स हो जाएगा, और उसके बाद इधर रूट एक्स हो जाएगा। ये होता है बच्चों, ऐसे इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये होता है डायरेक्ट, अगर हमें ऑब्जेक्टिव में करना है वो रहा ट्रेडिशनल मेथड जैसे बुक में किया जाता है। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है साइन tan x स्क्वायर क्या है, y इक्वल टू साइन tan x स्क्वायर, साइन tan x स्क्वायर dy बाई डी एक्स, या आगे क्या देगा फाइंड dy बाई डी एक्स। अब इसमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है, तो क्या करना होगा, फिर वही क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जो tan है, tan को हमें क्या करना है, लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे tan x स्क्वायर इक्वल टू t, क्या लेट करेंगे, tan x स्क्वायर इक्वल टू t एंड x स्क्वायर इक्वल टू क्या लेट करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू v लेट करना, कोई जरूर नहीं चाहिए जो लेट करना। अब इसमें क्या करेंगे, हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, तो आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें कितने फंक्शन बनेंगे, लगभग 3 फंक्शन हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम यहाँ क्या है, साइन था, क्या है, साइन, साइन है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये साइन एक्स का हमें पता होता है, इसका नहीं पता ना, तो इसको हमने टी मान लिया। फिर इसमें tan x का पता होता है, एक्स स्क्वायर का, tan x स्क्वायर का तो पता नहीं होता, तो यहाँ x को हमने क्या ले लिया, x स्क्वायर तो v। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, फंक्शन हमारा क्या बन गया, इसको पूरे को हम t माने तो क्या बन जाएगा, साइन t बन जाएगा, और उसके बाद t इक्वल टू क्या है, tan x स्क्वायर है। अब x स्क्वायर को क्या मान लिए, v इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर हो गया। अब कितने फंक्शन है, 3, तो हमें तो चाहिए क्या, सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए, और तो हमें कुछ चाहिए नहीं। तो क्या करना है, y का t में, y का t में, t का x में, t का x में, ओ सॉरी बच्चों, यहाँ क्या रखना है, x स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, v, तो यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं, x स्क्वायर की जगह पर v, तो t का किस में हो जाएगा, v में, और v का किस में हो जाएगा, x में। तो इस प्रकार हमें करना है। अब क्या करेंगे, आइए dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू, सबकी वैल्यू रखो, d dx, y की वैल्यू कितनी है, साइन t, तो यहाँ क्या रखेंगे, साइन t हो जाएगा इनटू d dv, d dv, t की वैल्यू कितनी, tan v, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan v इनटू, अब क्या काहे की वैल्यू रखेंगे हम लोग, d dx में कहा है कि v की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर है, या v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर। अब हमें क्या करना, बस कर देना है डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन t का, साइन का आप लोगों को बताया d dx ऑफ साइन x क्या होता है, cos x। आप लोग याद रखिए बच्चों, जहां भी यूज हो तुरंत उसका क्या रखना है, फार्मूला तुरंत लिख देना, जिससे आप लोगों को फार्मूला क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। तो साइन t का क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। और tan का क्या होता है, d dx ऑफ tan, अगर tan होता तो उसका क्या लिखा जाता है, sec स्क्वायर x होता है, तो ये कितना होगा, tan का sec स्क्वायर x के प्लेस पे भी है। x स्क्वायर क्या होता है, पावर पहले लाओ, पावर में से 1 कौन सा फार्मूला, ये छोटा सा प्यारा था जो सबसे पहले फार्मूला बताया गया था, पावर पहले लाओ, पावर में से 1 कम करो। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 हमारा पहले आ जाएगा और 2 में से 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तब हमें क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस टी, टी की वैल्यू रख देते हैं, अभी टी की मत रखो, इनटू सेक स्क्वायर v की पहले रख दो। v की क्या करेंगे, v की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है ना, तो v की वैल्यू एक्स स्क्वायर रख देते हैं। तो टी की चलो अभी सबको साथ में रखते हैं, अभी मत रखिए। तो 2 इसकी कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर 2 माइनस 1 आए तो 1 लिखना नहीं है। तो अब क्या करना है, यूजिंग वैल्यू टी, सबसे पहले टी की वैल्यू रखते हैं, फिर v की वैल्यू रखते हैं। आइए हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग क्या है कि टी की, टी इक्वल टू कितना है, tan स्क्वायर, टी इक्वल टू tan, टी इक्वल टू कितना है, tan v, किसके प्लेस पे लिखना है, टी के प्लेस पे। तो टी के प्लेस पे हम लोग tan v लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस, टी के प्लेस पे tan v हो जाएगा, tan v इनटू sec v है, क्या है, sec v हो गया, फिर इनटू 2x, इनटू 2x। अब क्या करना है, tan v की वैल्यू रख दो। नाउ यूजिंग v इक्वल टू क्या रखना है, v इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है ना, तो जहाँ v है वहाँ एक्स स्क्वायर रख देते हैं। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये कास हो जाएगा, tan हो जाएगा v के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, फिर इंटू सेक v के प्लेस पे एक्स स्क्वायर इंटू 2x। बस इसको थोड़ा पहले लिख देते हैं सिस्टमेटिक रूप में, नंबर पहले हो जाएगा 2x, फिर वेरिएबल, इसके बाद फिर क्या है, कास लिख देते हैं, tan एक्स स्क्वायर, इसको कुछ नहीं दिया गया, एज इट इज सेम टू सेम लिख दिया गया है, फिर इसके बाद क्या है, सेक एक्स स्क्वायर। तो बस हो गया बच्चों, यही हमारा क्या था, इसका डिफरेंशिएशन था। वैसे करना है। अब आप लोगों को ये जो एलिमिनेशन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो हमें क्या करना था, डिफरेंशिएशन, वो आ गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो आप लोग जहाँ भी जो फार्मूला यूज हो बच्चों, इसको जरूर लिखा करिए, चाहे एग्जाम में हो चाहे जहाँ भी हो, तुरंत इसको साइड में, जहाँ जो फार्मूला यूज करिए उसको साइड में तुरंत लिख दीजिए। इससे क्या होता है, आपका फार्मूला भी सही होता है और एग्जामिनर को चेकअप करने में भी आसानी होती है और वो समझता है कि बच्चे को अच्छा नॉलेज है। तो इसलिए फार्मूला का कहाँ क्या यूज है, ये आराम से आपको याद भी रहेगा। अब इसके बाद आइए इसको हम डायरेक्ट करते हैं, एक स्टेप में कैसे होता है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन किसमें है, ऑब्जेक्टिव में। तो कैसे करेंगे, y को तो सीधे हम क्या लिख देंगे, dy बाई डी एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। साइन का क्या होता है, इसको पूरे को हम क्या मानेंगे, x, तो साइन का क्या होता है, कास हो जाता है, क्या हो जाता है, कास। x के प्लेस पे है कितना, tan x स्क्वायर, चुपचाप इसको tan x स्क्वायर लिख देंगे, एज फोटो जैसे यहाँ बनी है उसी प्रकार यहाँ बना देना है। फिर इसके बाद क्या करना है, अब अंदर x तो था नहीं, हम x माने थे, तो इसको हम फिर पूरे को हम क्या मानेंगे, फिर इसको tan मान के इसका करेंगे जब, तो अंदर इसको इस बार हमें फिक्स मानना है x। तो tan x का क्या होता है, tan x का होता है सेक स्क्वायर x, x की जगह पर है कितना, x स्क्वायर है, तो अभी भी ये x नहीं है, तो जब x नहीं है तो इसका फिर से करना पड़ेगा, x स्क्वायर का फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। तो ये होता है बच्चों, डायरेक्ट जब करते हैं तो इसको सिस्टमेटिक रूप से लिखना हो, लिख लो। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x पहले आएगा, कास tan x स्क्वायर हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों फार्मूला इसका। क्वेश्चंस ये रहे बच्चों आपके कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस और है, तो आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है उसको डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो है डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके कुछ फार्मूलेज होते हैं, जिन फार्मूलेज को हमें क्या करना है,
डिस्कस करना है तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फार्मूला डिस्कस करते हैं उसके। तो एक क्वेश्चन आइए हम लोग और कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, cos x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5 क्या है? cos x क्यूब साइन x स्क्वायर वो साइन स्क्वायर x की पावर 5 ऐसे है बच्चों। अब इसको हम क्या करेंगे? मान लीजिए y इक्वल टू कह रहा है dy बाई डी एक्स मांग रहा है, कह रहा है व्हाट इज dy बाई डी एक्स, कैसे करोगे? तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको करने के लिए क्या करेंगे? तो आइए बच्चों हम तुमको एक फार्मूला पहले लिखा देते हैं डिफरेंशिएशन का। क्या होता है, मान लीजिए डिफरेंशिएशन का फार्मूला, जब दो फैक्टर गिवन हो, ले लीजिए ये फार्मूला, इसको देख लीजिए। क्या होता है फार्मूला? मान लीजिए दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, चाहे इसको कुछ लोग u और v के फॉर्म में जैसे लर्न हो जाए वैसे लर्न कर लेते हैं, चाहे फर्स्ट सेकंड से चाहे u v से, d dx। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम, मतलब इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम, मतलब कि इसको u और सही से बना लो u, तो u हमारा सेम रहेगा। सेकंड का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन d dx ऑफ सेकंड, सेकंड मतलब v, ये हो जाएगा। प्लस क्या करना? सेकंड सेम टू सेम, फिर क्या रहेगा? सेकंड सेम रहेगा इनटू d dx ऑफ क्या हो जाएगा? फर्स्ट, फर्स्ट के प्लेस पे u। याद रखिए एक बार फर्स्ट सेम रहेगा सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड सेम रहेगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन, मतलब पहला फंक्शन सेम टू सेम, दूसरे वाले का अवकलन, प्लस दूसरा फंक्शन सेम टू सेम u v सेम रहेगा। इसको कुछ नहीं करना, जितना है उतना चुपचाप रख देना है, और फिर उसके बाद पहले का अवकलन। ये होता है जब दो फंक्शन काहे में होते हैं? जब दो फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में होते हैं तो वहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए एक सेकंड फार्मूला में यहाँ पे उसका यूज नहीं है लेकिन आगे आना हो सकता है, तो उसको भी लिख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है u अपॉन v में, मतलब अंश और हर में है, क्या है? अंश और हर में है, तब उसको हम लोग क्या करते हैं? इसका मान लीजिए हमें क्या करना है? अवकलन करना, चाहे u v मान के करो या फिर अंश हर मान के करो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। मान लीजिए हम हर अंश से ही करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? हर इनटू क्या होता है? हर पहले लिखेंगे सेम टू सेम, हर में कुछ नहीं करना, जितना हर होगा चुपचाप यहाँ रख देना है। फिर इनटू d dx ऑफ अंश, अंश बोले तो न्यूमरेटर, मतलब कि अंश का अवकलन, हर इनटू अंश का अवकलन, माइनस क्या होता है? अंश इनटू, अब अंश सेम रहेगा, फिर क्या हो जाएगा? d dx ऑफ हर, तो d dx लग गया तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? अवकलन। तो क्या हुआ फार्मूला? हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अब अंश इनटू हर का अवकलन, जो ये पहले है इसको कुछ नहीं करना, सेम टू सेम रहेगा। अब नीचे क्या हुआ करता है? हर का होल स्क्वायर, क्या हुआ करता है? हर का होल स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। इसके हेल्प से अगर uv के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? u इंटू v dv अपॉन dx माइनस, अब v सेम रहेगा, अब क्योंकि हर के प्लेस पे क्या है? अब क्या होगा? u इन फर्स्ट हर इंटू अंश का होगा, तो हर पे क्या है बच्चों? v, तो यहाँ क्या हो जाएगा? v हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? u, और फिर उसके बाद अब क्या है? अंश सेम है, तो अंश पे क्या है? u, तो यहाँ सेम क्या रहेगा? u सेम रहेगा। हर पे क्या है? हर पे v है, तो v का क्या हो जाएगा? अवकलन हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है? हर का होल स्क्वायर, तो हर के प्लेस में कितना v, तो v का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, चाहे होल स्क्वायर बोलो। ये हो जाएगा d dx ऑफ u अपॉन v। ये दोनों फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, इनका जो है यूज अपना स्थिति अनुसार लगता रहता है। तो फिलहाल अभी फर्स्ट वाले का यूज हमारे यहाँ करना है, तो नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चंस? हाँ, फार्मूला आपको हम इधर साइड में लिखे दे रहे हैं। u इंटू वी वाला क्या हो जाएगा? u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसको अप्लाई करना है। एक को हम फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। क्या मानेंगे? फर्स्ट मानेंगे और सेकंड मानेंगे। और उसके बाद अब इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे हमें बच्चों करना है,
अब इस तरह दो फंक्शन होगा, अब मान लो इनको हम लेट करके करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग ज़्यादा होगा, तो जो ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं तो फिर उनको हम सीधा से क्या करते हैं, ज़्यादा डिटेल ना करके क्या करते हैं, शॉर्ट में करने का प्रयास करते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा तो फिर टाइम टेकन हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, तो इसको सीधे से हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड लगाना है, लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में या एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स का तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये हुआ, ये इसके एंगल में है बच्चों। अब हमें क्या करना है, एक को हमें फर्स्ट लेना है, एक को सेकंड, याद रखिए इसको मत सेकंड ले लेना क्योंकि ये तो इसके क्या है, एंगल में है। तो अब हमें क्या करना है, आइए dy बाई डी एक्स, फर्स्ट सेम क्या करना फार्मूला, फर्स्ट वाले को चुपचाप रख देना, तो फर्स्ट क्या है cos x क्यूब, इससे कोई मतलब नहीं। सेकंड वाले का अवकलन, तो सेकंड हमारा क्या है, तो सेकंड वाले का अवकलन करेंगे, तो इसको अभी रख देते हैं, अवकलन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस, माइनस क्या प्लस होता है इसमें, तो माइनस उसमें होता है जब आंसर वाला करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेकंड सेम टू सेम, इस बार सेकंड सेम रखना, सेकंड क्या है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये क्या रहेगा सेम रहेगा, जब सेकंड सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा फर्स्ट का अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट पे क्या है cos x क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा cos x क्यूब हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, अब इनका डिफरेंशिएशन करो, आइए करते हैं dy बाई डी एक्स, कास्ट तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि पहले जिसमें डी डी एक्स लगा उसी का अवकलन करना है बस, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो अब हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक फॉर्म में देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, जैसे हम लोग ये साइन स्क्वायर है, क्या है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, ठीक, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, साइन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर लिखेंगे, क्या करेंगे साइन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर, जैसे ये स्क्वायर क्या हम लोग पावर के रूप में इसको हम पूरा अगर यक्स माने तो क्या हो जाएगा, पावर पहले और पावर में से एक कम, तो मतलब साइन एक्स की पावर 5 में से एक कम हो जाएगा, तो एक पावर बचेगा, एक लिखा नहीं जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो x है इसको क्या करना है, इसको हमें हमने x माना है इसको, तो इसको फिर से करेंगे, तो इसको करने के लिए चाहे यहाँ डी डी एक्स रख दो चाहे एक स्टेप, अब थोड़ा सा ज़्यादा डायरेक्ट मत करना क्योंकि हमें क्या करना है वहाँ बोर्ड एग्जाम में करना है, तो ज़्यादा डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो इसको एक बार लिख देते हैं, किसको साइन एक्स की पावर 5 को लिख देंगे, बाकी इसका नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। इस प्रकार करके करते हुए जाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है साइन एक्स की पावर 5 इसको पूरे का स्क्वायर मान लेना है, चाहे अभी लिख दो क्या है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 पूरे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, जो साइन में स्क्वायर इसका मतलब पूरे का स्क्वायर है इसका, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, डी डी एक्स इसको चुपचाप लिखे रहेंगे जो क्योंकि काश में एक्स क्यूब है, केवल काश में क्यूब नहीं है, एक्स में क्यूब है, ये याद रखिएगा। अब आइए बच्चों हम लोग कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो काश एक्स क्यूब क्या होगा, पावर पहले लाओ, क्या करते हैं पावर पहले आएगी 2, अब पावर में से एक कम हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन एक्स की पावर 5 पावर एक बचेगा, तो एक लिखा नहीं जाएगा। अब फिर इसको हमने यक्स माना था ना, इसको पूरे को, तो इसका हम फिर से करेंगे, किसका डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स पावर 5 का हम फिर से करेंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर ये तो सेम ही रहेगा, कितना साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 क्योंकि इसको कुछ करना नहीं है, इसका क्या हो जाएगा कॉस का क्या होता है डी डी एक्स ऑफ कॉस, क्या डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस का साइन हुआ करता है, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स क्यूब। अब क्या है यहाँ x का क्यूब है, x तो है नहीं तो इसलिए नहीं, तो जो इसको हमने x माना इसको हम फिर से करेंगे, तो इसमें आगे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लगा करके लिख देते हैं, क्या लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। जो बचा रहता है उसको हम ज़्यादा डायरेक्ट ना करता तो डायरेक्ट कर सकते हैं, पावर पहले लाओ फिर पावर पर, लेकिन ज़्यादा डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे इसको हमें एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 2 पहले लिखना हो लिख लीजिए, अभी मत लिखो कोई मतलब नहीं क्योंकि अभी फिर आएंगे नंबर, उनको हमें क्या करना होगा, यक्स में क्यूब है इंटू 2 है, साइन है एक्स की पावर 5 है,
फिर क्या है डी डी एक्स, क्या होगा साइन का क्या होगा, जैसे अभी यहाँ क्या था cos एक्स क्यूब था ना, तो cos का हमने क्या कर लिया था साइन एक्स क्यूब कर दिया था, फिर जो एक्स क्यूब था उसको फिर से किया है। सेम वे में साइन का तो हम cos कर लेंगे, क्या कर देंगे cos एक्स पावर 5, पर लेकिन यहाँ क्या x है क्या नहीं है ना, तो एक्स पावर 5 को फिर से करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5 प्लस इसको सेम रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 माइनस, ये माइनस ब्रैकेट में रखिएगा, जी चीज क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स क्यूब, ये तो ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका हम जैसे करेंगे क्या हो जाएगा, पावर पहले लाओ और पावर में से एक कम करेंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इधर का तो हो गया पर लेकिन अभी ये फंक्शन बचा है, इसका हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। आइए ये रहे फार्मूले बच्चे, इनको इरेज कर रहे हैं। इनके बाद क्या देखेंगे, इधर हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है इधर अभी कुछ नहीं करना, चुपचाप एज इट इज नोट डाउन कर लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ कितना है cos एक्स क्यूब 2 साइन एक्स की पावर 5, cos एक्स क्यूब 2 साइन एक्स की पावर 5, फिर इसके बाद cos एक्स की पावर 5 क्या है cos एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 क्या होगा पावर पहले और पावर में से एक कम, तो 5 पहले आ जाएगा, इसमें से एक कम हो जाएगा, 5 में से कितना बचेगा 4, फिर इसके बाद प्लस लगाना है, प्लस लगाने के बाद ये आगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, फिर यहाँ क्या है बच्चों, अब इसके बाद क्या है ये माइनस में साइन एक्स क्यूब है, इसको अभी लिखा है ये माइनस, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, इसको क्या करेंगे यह हमारे का माइनस साइन एक्स की पावर माइनस साइन एक्स क्यूब है, फिर 3x स्क्वायर हो गया सबका। अब क्या करना, जहां नंबर है वहां नंबर और जो कॉमन लेना होगा अभी हम कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कर देते सभी नंबरों का। नंबर कितना 5 है और 2 है, बस और कोई नंबर इधर नहीं है, तो क्या लिखेंगे 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 एक्स पावर 4, और कहीं एक्स है प्लस के इधर नहीं है, केवल एक्स पावर 4 है, तो क्या लिखेंगे एक्स पावर 4 ही लिखेंगे। अब इसके बाद क्या है साइन एक्स पावर 5 और साइन एक्स पावर 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हम इसको फार्मूला भी बना सकते हैं बच्चों का, लेकिन छोड़ो क्या करना है, आइए चुपचाप लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा cos एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू साइन एक्स पावर 5 इंटू cos एक्स पावर 5 एक्स पावर 4 लिख ही जा चुका है। अब इसके बाद ये माइनस इसको क्या करेगा माइनस कर देगा, और जो पहले क्या है 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, और क्या बचेगा और कुछ एक्स स्क्वायर केवल हो ही गया, और ये साइन क्यूब बचा, क्या बचा साइन एक्स क्यूब, और कुछ ये हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें क्या करें, जो इनमें कॉमन हो हम कॉमन बाहर लिख सकते हैं, बस यही सोल्यूशन है। तो कैसे करेंगे कॉमन बाहर, तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो बस आओ बाहर करते हैं। क्या कॉमन है, क्या 10 3 कुछ कॉमन है नहीं है, क्या है एक्स की पावर कितना है 2 यहाँ है, 2 यहाँ हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा कॉमन, और क्या है साइन एक्स की पावर 5 2 यहाँ है 1 यहाँ, ये हो जाएगा। काश है कॉमन, काश इधर है ही नहीं है। साइन एक्स क्यूब है नहीं है, एक नंबर मिलेगा, कॉमन लेने से कोई मतलब नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर दे दो, बस काम खत्म। तो ये रहे बच्चों कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या डिस्कस करते हैं अब इसके बाद बच्चों, अब आगे चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का डिफरेंशिएशन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में जो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन नेक्स्ट में करते हैं। तब तक के लिए आप लोग बच्चों इन चैप्टर्स को सॉल्व कीजिएगा, और जो क्वेश्चंस हों उनको अगर कोई क्वेश्चंस कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में श्योर बताइएगा, ठीक है बच्चों। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, छोटों को प्यार दें और बड़ों का सम्मान करें, और अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।